हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड के एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोललैंड 2 के एपिसोड 37 की नोवेल एक्सप्लेनेशन की। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कॉन्टिनेंटल एडवांस एकेडमी सोल टूर्नामेंट की राउंड रॉबिन मैचेस के आज से सेकंड मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। आज इस दिन की फर्स्ट बैटल श्रेक एकेडमी की होने वाली है। इसकी वजह से बैटल अरीना में प्रेजेंट सभी लोग ही काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। बैटल अरीना में प्रेजेंट हर एक पर्सन पर श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स ने काफी ज्यादा ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। इसके कारण बैटल अरीना में प्रेजेंट हर एक पर्सन एक बार और श्रेक सेवन डेविल्स को एक्शन में देखना चाहता है। फिर हमारा सीन स्टारलाव प्लाजा के अंदर आता है, जहां पर टीचर जोई बाकी सभी श्रेक सेवन डेविल्स से कहती है दायू हैंग, मा शियाओतो एंड लिंग लाओचैन ये तीनों ही जल्दी ही रिकवर करने वाले हैं। इन तीनों में लिंग लाओचैन की रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा है। इसकी वजह से लिंग लाओचैन जल्दी ही कुछ दिन के अंदर पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। उसके बाद लिंग लाओचैन भी तुम्हारे साथ इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करेगी। लिंग लाओचैन के हेल्प के कारण तुम सभी की पावर काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो सकती है। इसके लिए तुम्हें आने वाले सभी मैचेस को जीतना होगा, जिससे कि लिंग लाओचैन, दा यूहेंग एंड मा शियाओतो ये सभी रिकवर होके तुम सबको तुम्हारे आने वाले मैचेस में ज्वाइन कर पाए। फिर टीचर जोई सभी श्रेक सेवन डेविल्स को सोल गाइडिंग टूल्स देती है, जो उन्होंने कल के ऑक्शन के अंदर खरीदे थे। टीचर जोई उन सभी को उनके सुटेबल सोल टूल प्रोवाइड करती है और फिर उन सभी से कहती है हमारी आज की अपोनेंट टीम पहले से ही तय हो गई है, सिर्फ हमें आज की बैटल फॉर्मेट का कोई भी आइडिया नहीं है। आज की बैटल फॉर्मेट पिछली वाली बैटल की तरह ही लकी ड्रॉ से डिसाइड होगी। आज के हमारी इस बैटल में अगर लकी ड्रॉ से 1 वर्सेस 1 बैटल का फॉर्मेट आया तो हमारे लिए ये काफी ज्यादा ही परेशानदायक हो सकता है, क्योंकि हमारे अपोनेंट टीम के पास सोल किंग लेवल का मेंबर है, जो कि 1 वर्सेस 1 बैटल में हमारी श्रेक एकेडमी की टीम की काफी सारे प्लेयर्स को हरा सकता है, जिसकी वजह से 1 वर्सेस 1 बैटल फॉर्मेट में हमारी श्रेक एकेडमी के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा ही कम हो जाते हैं। हम आज के बैटल में जिस टीम का सामना करने वाले हैं उस टीम का नाम थाउजेंड स्पिरिट एडवांस सोल एकेडमी है, जो कि दावलिंग एम्पायर की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से आती है। थाउजेंड स्पिरिट एडवांस सोल एकेडमी दावलिंग एम्पायर के टॉप 3 आउटस्टैंडिंग एकेडमी में आती है, जो कि हर साल काफी सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है। टीचर जोई की ये सभी बातें सुनकर यूहाओ अपने माइंड में सोचने लगता है ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से रिकवर हो गई है। वांगडोंग के साथ जो मैंने कल कल्टीवेशन की थी, जिसके कारण मेरी स्पिरिचुअल पावर एंड मेरी सोल पावर पूरी तरह से रिकवर हो गई है। हमारी आज की मैच काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट होने वाली है। हमने हमारी पिछली सभी मैचेस को बड़ी आसानी से जीत लिया था, क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा ही कमजोर थे। पर आज के मैच में सिचुएशन काफी ज्यादा ही अलग होने वाली है। आज के मैच में हमारा सामना सोल किंग लेवल के सोल मास्टर से होने वाला है। चाहे जो हो जाए, हमें आने वाले 2 मैचेस को किसी भी हालत में जीतना होगा। उसके बाद लिंग लाओचैन पूरी तरह से रिकवर होकर हमें आने वाले अगली मैचेस में सपोर्ट कर सकती है। फिर उसके बाद श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स उनकी आज की बैटल के बारे में ऐसे ही कॉन्वर्सेशन करते हैं और फिर वहां से बैटल अरीना की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमें बैटल अरीना के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर स्टारलाव एम्परर भी आज की बैटल देखने के लिए बैटल अरीना के अंदर आ गए थे। स्टारलाव एम्परर जैसे ही बैटल अरीना के अंदर आते हैं, वो तुरंत अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। स्टारलाव एम्परर इस समय काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उनको एक बार और श्रेक एकेडमी की बैटल देखनी थी। खासकर कि स्टारलाव एम्परर यूहाओ की बैटल देखने के लिए काफी ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे थे। जैसे ही स्टारलाव एम्परर बैटल अरीना के अंदर आकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, इस टूर्नामेंट की रेफरी अनाउंस करती है दोनों ही टीम्स के टीम मेंबर्स जल्दी से बैटल स्टेज पर आ जाओ। रेफरी की
बात मानकर थाउजेंड स्पिरिट सोल एकेडमी का कैप्टन एंड श्रेक एकेडमी का कैप्टन यानी बई बई ये दोनों ही बैटल स्टेज के ऊपर जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों टीम्स के कैप्टन बैटल स्टेज पर आ जाते हैं, टूर्नामेंट की होस्ट इस लकी ड्रॉ को स्टार्ट कर देती है। जैसे ही लकी ड्रॉ की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, बैटल अरीना में प्रेजेंट सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आज उनको किस तरह का बैटल फॉर्मेट देखने मिलेगा। क्या वो 1 वर्सेस 1 होगा या फिर 2 वर्सेस 2 का होगा, या शायद आज उनको टीम बैटल देखने मिलेगी। जैसे ही लकी ड्रॉ की प्रोसेस एंड हो जाती है, टूर्नामेंट की होस्ट कहती है लकी ड्रॉ की प्रोसेस सक्सेसफुली एंड हो गई है, जिसकी वजह से श्रेक एकेडमी एंड थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी के बीच में टीम फाइट होने वाली है। जैसे ही टूर्नामेंट की होस्ट ने इस रिजल्ट को अनाउंस किया था, बैटल अरीना में प्रेजेंट सभी लोग काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उन सभी को एक बार और युहाओ की पावर्स देखने का फिर से मौका मिलने वाला था। इस लकी ड्रॉ का रिजल्ट अनाउंस करने के बाद टूर्नामेंट की होस्ट दोनों टीम्स के कैप्टन से कहती है जल्दी से अपने टीम को बैटल स्टेज पे बुलाओ। होस्ट की बात मानकर दोनों ही टीम्स के मेंबर्स उनकी टीम को बैटल स्टेज पर बुलाने लगते हैं। जैसे ही दोनों टीम्स के मेंबर्स बैटल स्टेज पर अपीयर हो जाते हैं, टूर्नामेंट की होस्ट उन दोनों टीम्स से कहती है जल्दी से अपनी पोजीशन ले लो। होस्ट की बात मानकर दोनों ही टीम्स के मेंबर्स अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। इस वक्त श्रेक 7 डेविल्स एक फॉर्मेशन बनाकर अपनी जगह पर खड़े हो गए थे, जो फॉर्मेशन उनको टीचर जोई ने मैच से पहले बनाने के लिए कहा था। टीचर जोई ने इस बैटल के लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर ली थी। उन्होंने टीम बैटल के लिए पहले से ही एक फॉर्मेशन को बना लिया था, जिसकी वजह से श्रेक एकेडमी उनके अपोनेंट पर भारी पड़ सकती है। इस वक्त वो सभी टीचर जोई ने उनको जो फॉर्मेशन बताया था उस हिसाब से सब खड़े हो गए थे, जहां पर बई बई सुशांशिन सबसे आगे खड़े थे। उन दोनों के पीछे जियान नानन एंड साइतो खड़ा था। वहीं पर साइतो एंड जियान नानन के पीछे शाओ शाओ एंड वांगडोंग थी और युहाओ वांगडोंग एंड शाओ शाओ के बीच में खड़ा था। इस फॉर्मेशन के अंदर युहाओ को बीच में खड़ा देखकर थाउजेंड स्पिरिट सोल एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स युहाओ को काफी ज्यादा ही गुस्से भरी नजरों से घूरने लगते हैं। थाउजेंड स्पिरिट सोल एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स युहाओ की पावर लेवल के बारे में पहले से ही जानते थे, क्योंकि युहाओ ने उसके फर्स्ट मैच में ही 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग्स को समन किया था, जिसकी वजह से वो सभी इस मैच में भी युहाओ की पावर लेवल को खुद से ही विटनेस करना चाहते थे। श्रेक एकेडमी की टीम इस वक्त 2-2-3 फॉर्मेशन बनाकर खड़ी थी, तो उनकी अपोनेंट टीम 4-1-2 का फॉर्मेशन बनाकर खड़ी थी, जहां पर थाउजेंड स्पिरिट सोल एकेडमी के फॉर्मेशन के अंदर फ्रंट लाइन में 4 सोल मास्टर खड़े थे, जो कि साइज में काफी ज्यादा ही टॉल थे। उन चारों सोल मास्टर्स के पीछे उनके टीम का कैप्टन खड़ा था। वहीं पर उस कैप्टन के पीछे उनके टीम की 2 काफी ज्यादा ही यंग लड़कियां खड़ी थी। थाउजेंड स्पिरिट सोल एकेडमी का इस तरह का फॉर्मेशन देखकर युहाओ को टीचर जोई की बात याद आती है, जहां पर टीचर जोई ने उन सभी को थाउजेंड स्पिरिट सोल एकेडमी के इस फॉर्मेशन के बारे में पहले से ही बता दिया था। इस फॉर्मेशन के अंदर जो फ्रंट लाइन में 4 सोल मास्टर है, वो सभी शील्ड की तरह काम करेंगे। वहीं पर इस फॉर्मेशन के अंदर लास्ट में प्रेजेंट दोनों ही लड़कियां अटैकिंग का काम करेंगी, जहां पर इन दोनों में से एक के पास फायर तो दूसरे के पास आइस एट्रीब्यूट की पावर है। इन दोनों में से जो लड़की आइस एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल कर सकती है उसका नाम लेंग्यू है, जिसके पास फ्रोस्ट बियर की मार्शल सोल है, और जो लड़की फायर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकती है उसका नाम फे युआन है, जिसके पास ब्लेज टाइगर की मार्शल सोल है। दूसरी तरफ इस पूरे फॉर्मेशन का कोर थाउजेंड स्पिरिट सोल एकेडमी का कैप्टन यानी शेंगचिन है, जो कि एक अटैकिंग टाइप सोल मास्टर है और साथ में थाउजेंड स्पिरिट सोल एकेडमी टीम का मेन अटैकर भी है। उसके बाद हमें टूर्नामेंट की होस्ट को दिखाया जाता है, जो दोनों ही टीम्स के टीम मेंबर्स की तरफ देखकर कहती है अब तुम दोनों इस मैच को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही टूर्नामेंट की होस्ट इस बैटल को स्टार्ट करने का सिग्नल देती है, दोनों ही टीम्स के टीम मेंबर्स उनकी मार्शल सोल एंड सोल रिंग्स को समन करने लगते हैं। इस वक्त युहाओ को छोड़कर दोनों ही टीम्स के सभी टीम
मेंबर्स ने उनकी सोल रिंग्स को समन कर दिया था। जब बैटल अरेना में प्रेजेंट सभी लोग देखते हैं युहाओ ने अभी तक उसकी सोल रिंग्स को समन नहीं किया है और साथ में उसकी मार्शल सोल को भी समन नहीं किया है। ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं। युहाओ को इस तरह से देखकर बैटल अरेना में प्रेजेंट सभी लोग और साथ में इस टूर्नामेंट में जितने भी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है वो सभी ही कंफ्यूज स्टेट में चले गए थे। तो दूसरी तरफ युहाओ जिसने अपनी मार्शल सोल को पहले से ही समन कर दिया था और शांति से उसके अपोनेंट टीम को देखने लगता है। युहाओ ने इस वक्त उसकी फर्स्ट मार्शल सोल की सेकंड सोल स्किल यानी इमिटेशन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से बैटल अरीना में प्रेजेंट कोई भी पर्सन युहाओ की किसी भी सोल रिंग को देख नहीं पा रहा था। इस वक्त युहाओ ने उसके इमिटेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसकी सभी सोल रिंग्स को हाइड कर दिया था। तो दूसरी तरफ अपने इमिटेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके शाओ शाओ एंड वांग डोंग के सराउंडिंग 6 सोल रिंग का इल्यूजन क्रिएट किया था। युहाओ की इमिटेशन एबिलिटी की वजह से वांग डोंग एंड शाओ शाओ के सराउंडिंग 6 सोल रिंग्स अपीयर हो गई थी, जिसमें से 2 येलो, 2 पर्पल एंड 2 ब्लैक कलर की सोल रिंग्स थी। जैसे ही युहाओ की इमिटेशन एबिलिटी की वजह से शाओ शाओ एंड वांग डोंग के सराउंडिंग 6 सोल रिंग्स अपीयर हुई थी, उन दोनों के ही 6 सोल रिंग्स को देखकर थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स कहने लगते हैं ये दोनों तो सोल एम्परर है। अपने सामने वांग डोंग एंड शाओ शाओ जैसे 2 पावरफुल सोल एम्परर्स को देखकर थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी का मोरल अब पहले से काफी ज्यादा ही लो हो गया था और उनके सभी टीम मेंबर्स को अब शाओ शाओ एंड वांग डोंग से थोड़ा डर लगने लगा था। फिर हमें बई बई एंड सुशांशिन को दिखाया जाता है, जो दोनों ही इस वक्त साइतो के सोल स्किल से क्रिएट हुआ लॉलीपॉप खा रहे थे। साइतो के इस लॉलीपॉप की वजह से बई बई एंड सुशांशिन की डिफेंसिव एंड स्ट्रेंथ एबिलिटी काफी ज्यादा ही राइज हो गई थी। फिर हमें थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी के फ्रंट लाइन के 4 सोल मास्टर्स को दिखाया जाता है, जिन्होंने इस वक्त अपने मार्शल सोल को एंड सोल रिंग्स को समन कर दिया था। उन चारों के पास ही 4 सोल रिंग्स थी, जिसमें से 2 येलो एंड 2 पर्पल कलर की सोल रिंग्स थी और साथ में उन सभी की मार्शल सोल ही डिफेंसिव टाइप थी। उसके बाद हमें शेनचिन को दिखाया जाता है, जिसने कि अपने थाउजेंड स्ट्राइक लेंस मार्शल सोल को समन कर दिया था। जैसे ही शेनचेन ने उसकी थाउजेंड स्ट्राइक लेंस मार्शल सोल को समन कर दिया था, वैसे ही उसके सराउंडिंग 5 सोल रिंग्स अपीयर हो जाती है, जो कि इस वक्त एयर में फ्लोट कर रही थी। उसमें से 2 सोल रिंग्स येलो कलर की थी, वहीं पर 3 सोल रिंग्स पर्पल कलर की थी। फिर हमें लेंगिया एंड फी युआन को दिखाया जाता है, उन दोनों ने ही अपनी फ्रोस्ट बेयर एंड ब्लेज टाइगर की मार्शल सोल को समन कर दिया था। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी बैटल को आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।